Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सॉल्व किया जा रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ लैख। कितने थाउजेंड्स मिलके 1 लाख बनाते हैं। तो आइए समझते हैं इसे। वंस टेंस 100,000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? राइट मोस्ट साइड में 3 जीरो होते हैं। वंस टेंस 100,000 10,000, ये 20,000 लिखा है। 20,000 में कितने जीरो होते हैं? ये 3 जीरो होते हैं। 20 के बाद 3 जीरो प्लेस कर दिए तो 20,000 हो गया। वंस टेंस 100,000 10,000, 25,000 में कितने जीरो होते हैं? यहाँ पे 3 जीरो होते हैं लास्ट में। तो 25 के बाद 3 जीरो प्लेस कर दिया तो 25,000 बना। या इस तरह समझ सकते हैं, अगर 1000 में 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1000। 1 1 जा 1 और ये 3 जीरो प्लेस कर दिए तो ये 1000 बना। अगर 1000 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो नॉन जीरो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जा 1 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरो प्लेस कर दिए तो क्या बना? 1 टेंस 100,000 10,000। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देते हैं। 100 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 1000 से तो ये 1 1 जा 1 हो गया और 2 जीरो ये और ये 3 ये 5 जीरो प्लेस करेंगे यहाँ पर 1 के बाद करेंगे तो ये क्या बना? 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, यानी 1 लाख बन गया है। और 1000 कितने थाउजेंड आए? 100 टाइम्स किया गया उसका, किसका? 1000 का, तो ये 1 लाख बना। तो हम कह सकते हैं कि 100 थाउजेंड्स मिलके 1 लाख बनाते हैं। ये 3 जीरो है 100 के बाद, यानी 100,000 मिलके क्या बनाएंगे? 1 लाख को फिगर में कैसे लिखेंगे? 1 टेंस 100,000 10,000 लाख। 1 के बाद 5 जीरो प्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 लाख। अब देखिए ये 3 जीरो वाला टर्म जो है इसके सामने ये कितना बचा? 100। तो आप 100 अलग कर लीजिए क्योंकि हमें पता करना है कितने थाउजेंड। 1000 में 3 जीरो आते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ये हमने 1000 यहाँ से अलग कर लिया, यानी 3 जीरो हट जाएंगे यहाँ से। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। 1 1 जा 1 और उसके बाद 5 जीरो, तो कितने थाउजेंड हुए? ये 100,000। ए लाख का मतलब क्या होता है? 100,000। इसको आप लिख सकते हैं 100,000। तो अलग अलग भी आपने देख लिया है। तो देखिए ये 3 जीरो 1000 के हो गए और ये 100, तो ये क्या बना? 100,000। तो 100,000 मिलके 1 लाख बनाते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं आंसर का। 100,000 मेक ए लाख। अगर थाउजेंड्स 100 टाइम्स आ जाएं तो वो लाख बना लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए करोड़। कितने थाउजेंड्स मिलके 1 करोड़ बनाते हैं। तो 1 करोड़ को कैसे लिखते हैं नोटेशन में, यानी फिगर में? 1 के बाद 7 जीरो। 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ को इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए 1000 में क्या होगा? कितने थाउजेंड्स? तो ये 3 जीरो ये थाउजेंड्स के लिए हैं। इसके बाद क्या बच रहा है? 1 टेंस 100,000 10,000, कितने थाउजेंड आएंगे? ये 1 और ये 4 जीरो आ गए और ये 3 जीरो की जगह हम क्या लिखेंगे? इतने थाउजेंड्स। थाउजेंड्स इस तरह से रीड करेंगे। 10,000 थाउजेंड्स मिलके 1 करोड़ बनाते हैं। 10,000 थाउजेंड्स मेक ए करोड़। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट।
तो डिफरेंस फाइंड करना है दो नंबर्स का। नंबर कौन कौन से हैं? एक नंबर 738 है और दूसरा नंबर, इसकी जो डिजिट्स हैं इनको रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो नंबर और प्लस जो दिया हुआ नंबर है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। गिवन नंबर इक्वल टू 738, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स। इसकी डिजिट्स को आप रिवर्स कर दीजिए। 738 लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 8 सबसे राइट में आता है और सबसे लेफ्ट में 7 आता है। इसको रिवर्स कर दीजिए। राइट वाली डिजिट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले 8 फिर 3 और जो सबसे पहले 7 आ रहा था वो सबसे लास्ट यानी राइट में चला जाएगा। तो इसकी डिजिट्स को रिवर्स करने पे नंबर मिला 837। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है यानी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है हमें। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा? जो नंबर ग्रेटर है उसमें स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 837 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 738 को और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन शो करके दिखा देते हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, रफ में सॉल्व करें और सीधे यहाँ आंसर लिख दें, या फिर यहाँ पे आप चाहें तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके भी दिखा सकते हैं। देखिए 7 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज 7 इज स्मॉलर देन 8, सो 7 विल टेक अ बोरो फ्रॉम नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट विच इज़ 3। 3 से बोरो लेने के बाद 7 क्या बन जाएगा? जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो 7 में जब 10 ऐड हुआ तो ये बन गया 17, और जो बोरो देता है उससे 1 चला जाता है, तो 3 से 1 चला गया तो ये बचा 2। अब देखिए 17 इज़ ग्रेटर देन 8, तो 17 में 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17 में 8 जाएगा तो मिलेगा हमें 9। अब यहाँ 2 है और 3 है, तो 2 लेस देन 3 है तो 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 2 बोरो लेगा 8 से। 8 बोरो देने के बाद 7 बन जाएगा और ये 2 बोरो लेके 12 बन जाएगा। इसमें 10 ऐड हो जाता है जो भी बोरो लेता है, तो 12 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 और 7 में C बन गया 0। तो क्या वैल्यू आई? डिफरेंस क्या आया? 099 यानी 99। ये डिफरेंस है और यही हमारा आंसर है। तो इसको लिख लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर लिखते हैं। आंसर इक्वल टू आ गया 99, यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 95,47,999, क्या होगा? 2 के बाद क्या आता है? जस्ट आफ्टर 2 के बाद क्या आता है? 3। 8 के बाद 9, यानी नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 1 ऐड करने पे मिलता है। तो जिसका भी जस्ट आफ्टर नंबर फाइंड करना होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट नंबर पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आफ्टर नंबर पता चल जाएगा इसका। तो आइए इसमें 1 ऐड कर देते हैं। 95,47,999 प्लस 1, इसका आफ्टर नंबर क्या होगा? 1 ऐड करने के बाद आएगा। इक्वल टू क्या होगा? देखिए 1 और 9 10 का 0 1 कैरी, 1 और 9 10 0 1 कैरी, 1 और 9 10 0 1 कैरी। 7 में 1 ऐड होगा तो 8, कोई कैरी नहीं आगे जाएगा। फिर 4 5 9, तो यहाँ हमें मिला 95,48,000। तो ये दिए हुए नंबर का जस्ट आफ्टर नंबर है। हैंस 95,48,000 कम्स जस्ट आफ्टर 95,47,999। तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं आंसर का इस तरह से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99 लाख? 99 लाख के ठीक पहले कौन सा नंबर होगा? तो जस्ट बिफोर नंबर के लिए हम क्या करते हैं? दिए हुए नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 5 का जस्ट बिफोर नंबर क्या होगा? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 4 आ जाता है। तो यहाँ पे भी जो दिया हुआ नंबर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जस्ट बिफोर नंबर मिल जाएगा। तो सॉल्व में लिखेंगे हम नंबर कम्स जस्ट बिफोर 99 लाख इक्वल टू क्या होगा? 99 लाख में 1 माइनस करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अलग से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ दिखा देते हैं हम लोग, और यार रफ में सॉल्व करके आप डायरेक्ट आंसर भी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 0 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 0 क्या करेगा? बोरो लेगा इस 0 के पास। इसके पास खुद कुछ नहीं तो बोरो ये नेक्स्ट 0 से लेगा। यहाँ पे भी वही, ये 0 से लेगा, ये 0 से लेगा।
क्योंकि इनके पास खुद कुछ देने के लिए नहीं है। तो ये 0 फिर इस 9 से बोरो लेगा, तो ये 9 बोरो देने के बाद 8 बन जाएगा, और ये 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10, लेकिन फिर अभी बोरो देगा भी, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा 9। ये 0 बोरो लेके 10 बन जाएगा, और फिर ये इसको देगा अपने राइट साइड वाले प्लेस के डिजिट को, तो 0 बोरो लेके बोरो देगा, फिर बन जाएगा 9, और ये बोरो लेके बन जाएगा 10, फिर ये इसको बोरो देगा, तो ये 9 बन जाएगा, और ये बोरो लेके बन जाएगा 10, फिर ये इस 0 को बोरो देगा, और ये बन जाएगा 9। अब ये 10 बन गया, इसे किसी को बोरो देना नहीं है, तो ये 10 ही रहेगा, और ये सारे 0 रिप्लेस हो जाएंगे इनके द्वारा। अब देखिए 10 में 1 गया 9, फिर 9 के नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 9 का 9 हो जाएगा, ये 9 के नीचे कुछ नहीं तो 9 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 9 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 8 हो चुका है अब ये, तो 8 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो 8 एज इट इज आ जाएगा, और ये 9। 98,99,999 मिलेगा। ये जस्ट बिफोर नंबर होगा 99 लाख का। तो आंसर का स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पर, हैंस 98,99,999 कम्स जस्ट बिफोर 99 लाख। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़। 1 करोड़ के ठीक पहले कौन सा नंबर आता है, तो -1 कर देंगे तो उसके ठीक पहले का नंबर पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। नंबर कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़ इक्वल टू क्या होगा, उसमें वो माइनस कर देना होता है क्या 1 का। आफ्टर नंबर में 1 प्लस करते हैं और बिफोर नंबर में 1 माइनस करते हैं। अब 1 करोड़ में 1 माइनस करना है, और उसके बाद आप रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या अलग से शो भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ से पर अलग से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, तो ये 0 के पास कुछ है नहीं, 0 लेस है 1 से, तो ये बोरो लेगा, फिर ये इससे बोरो लेगा, फाइनली यहाँ पे 0 बनेगा। यहाँ पर बोरो लेने और देने के बाद 9 9 9 9 ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि इसको बोरो देना नहीं किसी को। 10 में 1 गया 9, और बाकी सब में भी 9 ही आपको मिलेगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99,99,999 ये आएगा। और वैसे भी हमें मालूम है 1 करोड़ क्या है, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके ठीक पहले 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आता है। तो 1 करोड़ के ठीक पहले 99,99,999 आता है। ये लॉजिकली हम लोग लिख सकते थे, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन करके भी हमने परफॉर्म कर दिया, यही आंसर है। अब आंसर का हम स्टेटमेंट बना लेते हैं और लिख लेते हैं इसे। हैंस 99,99,999 कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। 2 3 4 का एक बार यूज करना है, और उससे 3 डिजिट के कितने पॉसिबल नंबर बन सकते हैं वो बनाने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा हर जो भी नंबर बनेगा उसमें 2 3 4 एक बार यूज करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। गिवन डिजिट्स आर 2 3 एंड 4। ऑल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स आर। इन डिजिट्स का यूज करके नंबर बनाते हैं। तो देखिए 2 3 4 में चलिए पहले स्मॉलेस्ट डिजिट ले लेते हैं 2, इसके बाद क्या बचता है 3 4, 234 एक नंबर हुआ। अब 2 को आगे ही रखते हैं। अब 3 4 का प्लेस बदल देते हैं, यहाँ 4 और यहाँ पे 3। तो 2 को आगे रखते हुए 2 नंबर ही बनाए जा सकते हैं। अब 3 को सबसे हायर प्लेस वैल्यू पे रखते हैं 3 को हमने रख लिया, बचे क्या 2 4। तो 2 4 रखिए और इनका आपस में फिर प्लेस बदल देते हैं। 324 यहाँ मिला था और 4 2 342 हो गया। तो 2 का यूज कर लिया हमने, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे 3 का कर लिया। अब 4 को रखते हैं। अब 3 2 बच रहा है, तो 3 2 यहाँ पे रखते हैं, फिर 4 को आगे ही रखते हैं और 2 3 इनका आपस में
प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं 2 3, तो ये जितने पॉसिबल 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं इतने ही थे, यही आंसर होगा। तो एक बार 2 को आपको सबसे हाईएस्ट प्लेस पे रखना है, फिर 3 को, फिर 4 को, और बाकी डिजिट्स का आपस में प्लेस चेंज करते रहना है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। आपको 3, 1, 0, 5 और 7 का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो आइए फॉर्म करते हैं इसे। तो गिवन डिजिट्स आर 3, 1, 0, 5, 7। अब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है तो जो भी डिजिट्स दी हुई होती हैं उन्हें लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो देखिए 3, 1, 0, 5, 7, जीरो की बात ना करें, अगर जीरो नहीं होता तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जीरो का रूल है कि आप जीरो को आप सबसे आगे नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज हमें करना क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर में सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को रख देना पड़ता है। तो जीरो के बाद अब अगली डिजिट देखते हैं, उससे ग्रेटर कौन सी है, 1, तो 1 रखेंगे। जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा। अगर दी हुई डिजिट्स दी हुई हैं और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो जीरो को फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं रख सकते, तो जीरो को सेकंड प्लेस पे रखते हैं। अब यहाँ पे अब जो भी है उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देना है। तो 3, 5, 7 में नेक्स्ट आएगा 3, उससे ग्रेटर क्या है 5, और उससे भी ग्रेटर क्या है 7, तो 7 ग्रेटेस्ट हो गया यहाँ पर। तो स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह से फॉर्म करना होता है। तो हमारे पास नंबर बन गया 10,357। दी हुई डिजिट्स का यूज करके हर प्लेस पे अलग अलग डिजिट का यूज करना, डिफरेंट इसमें लिखा हुआ था, और स्मॉलेस्ट नंबर हमने ये बना लिया है। 3, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। तो दी हुई डिजिट्स का यूज करके लार्जेस्ट नंबर हमें बनाना है। डिजिट्स दी हुई हैं, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो इनको क्या है, इनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। तो सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू किसकी होती है, 9 की। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें, 6, फिर 4, फिर 3, 2, और स्मॉलेस्ट फेस वैल्यू किसकी होती है, 0 की। तो 0 सबसे लास्ट में। तो यहाँ हमें मिल गया 9,64,320। ये लार्जेस्ट नंबर होगा दी हुई डिजिट्स को यूज करते हुए। ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, रे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम बना के जो दिए हुए नंबर हैं उनका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करते हुए, प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करते हुए आपको प्रॉपर कॉमा लगाना है, और उसके बाद जो दिए हुए न्यूमरल हैं उनका इंटरनेशनल सिस्टम में क्या नाम है वो लिखना है, यानी वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट दिया हुआ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट दी हुई है। तो पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं 6 प्लेस तक। तो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है। राइट साइड से 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 इस तरह से प्लेसेस हैं। अब हम कोई नंबर कैसे प्लेस करते हैं, तो ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये 1 यहाँ पे आएगा, फिर 2, इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर देते हैं। फिर 8, 5, 3, 7। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया हमने और ये नंबर को उसमें अरेंज कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग कॉमा कैसे प्लेस करेंगे और इसे वर्ड में भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लेसेस का पीरियड होता है और कॉमा क्या है, पीरियड के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो यहाँ पर कॉमा कहाँ से लगेगा, 1, 2, 3 डिजिट के पहले। तो 3 डिजिट का सेपरेशन होता है। कॉमा क्या करता है, 3 डिजिट को अलग करता है। 3 डिजिट के पहले लगेगा, फिर 3 डिजिट के पहले, इस तरह से इंटरनेशनल में लगता है, क्योंकि पीरियड्स यहाँ पर हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं। अब इसे वर्ड्स में लिखना है, तो लिखना शुरू करते हैं। आ जाते हैं सबसे राइट प्लेस पे, हायर प्लेस पे। तो देखिए 7, 3, 5 तीनों क्या है, थाउजेंड्स पीरियड पे हैं। 100,000, 10,000, 1000, तो ये तीनों ही 1000 पीरियड पे हैं। तो क्या लिखा है 1000 पीरियड में, कंबाइन पढ़ते हैं, इसे रीड करते हैं 735, और पीरियड क्या है 1000, तो लिखेंगे 735,000। और वंस पीरियड में जो भी कंबाइंड नंबर होता है उसे एज इट इज रीड कर लेते हैं। उसके बाद पीरियड का वंस नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो भी वंस पीरियड में जो भी डिजिट्स हैं कंबाइन करके क्या होगा, 8 to 1 को क्या पढ़ सकते हैं, 821, तो सीधे लिख देते हैं 821।
735,821। यहाँ पे ए एन डी मिस हो रहा है तो डी लिखना है, आपको समझना है। तो देखिए जो भी, जैसे अब मिलियन पीरियड आया तो जो भी कंबाइंड 3 डिजिट का नंबर होगा उसे रीड लिख लेंगे, और उसके बाद उसका पीरियड जो भी मिलियन है तो मिलियन, बिलियन है तो बिलियन, थाउजेंड थाउजेंड। सिर्फ वंस वाला पीरियड उसके बाद नहीं लिखते हैं, 821 वंस नहीं लिखते हैं, इसे बस 821 लिख लेते हैं। बाकी सब में जो भी 3 डिजिट के बाद कंबाइन करके जो नंबर बनेगा उसके बाद उसका पीरियड लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने इसे लिख लिया है। दूसरे क्वेश्चंस को भी हम इस तरह से करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड में जो न्यूमरल दिया हमने लिख लिया है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर लेते हैं। देखिए 4 सबसे राइट प्लेस पे आएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है तो 7 प्लेस का हमने चार्ट बनाया है। 9 8 7 5 0 6। कॉमा कैसे लगता है? पीरियड के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल में 3 डिजिट के ड्यूरेशन में गैप में कॉमा लगता है। तो 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 3 ये कॉमा, तो कॉमा भी लगा लिया है। अब रीड करना है। तो देखिए 6 कौन से प्लेस पे है? 6 मिलियन प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 6 मिलियन। अब थाउजेंड्स पीरियड में क्या है? 5 है, 7 है और यहाँ 0 है, 057। तो 057 को क्या कंबाइंड पढ़ेंगे? 57। 057 को पढ़ेंगे 57 और पीरियड थाउजेंड से तो लिखेंगे 57,000। 57,000। अब वंस पीरियड में क्या लिखा है? तीनों प्लेसेस में 894, कंबाइंड क्या पढ़ेंगे? 894। तो इसके बाद लिखेंगे 894। तो हमने लिख लिया है 6,57,894। तो कॉमा भी लगा लिया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग और उसे वर्ड्स में भी लिख लिया है। तो यहाँ दिया हुआ न्यूमरल 8 डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो बनाने वाले हैं वो 8 प्लेसेस तक का बनाएंगे। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में दिए हुए नंबर के डिजिट्स को अरेंज करेंगे। ये 1 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 8 3 4 9 6 5 इस तरह से अरेंज कर लिया है। तो कॉमा लगा के भी लिख लेते हैं इसको। 5 6 9 4 3 8 2 1 इंटरनेशनल है तो 3 डिजिट के सेपरेशन में कॉमा लगेगा। तो 1 2 3 यहाँ कॉमा, फिर 1 2 3 यहाँ पे कॉमा। ठीक है, अब इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। मिलियन पीरियड यहाँ देख रहे हैं 10 मिलियन पे 5 दिया है और मिलियन पे 6 दिया है। 10 मिलियन प्लेस पे 5 है, मिलियन पे 6 है, यानी मिलियन पीरियड में क्या है? कंबाइन पढ़ेंगे 56। तो 56 मिलियन। थाउजेंड्स पीरियड में क्या है? 943। ये तीनों ही प्लेसेस क्या है? थाउजेंड प्लेस में, तो इसमें एक डिजिट क्या है? 943। कंबाइंड पढ़ेंगे 943 और पीरियड थाउजेंड तो लिखेंगे 1000। 943,000। और वंस पीरियड में क्या है? तीनों प्लेसेस में 821 यानी 821। इसके बाद हम लिखेंगे 821। तो हमने कॉमा लगा के रिराइट कर लिया है और वर्ड्स में भी लिख दिया है 56,943,821। यहाँ पर 8 डिजिट का नंबर दिया हुआ है इसलिए हम 8 प्लेसेस का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना रहे हैं। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, ये हमें मालूम है, लिखा जाता है। अब राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर राइट में क्या है? 3, तो यहाँ 3 आएगा, फिर 9 0 2 0 5 7 3 प्लेस कर देंगे। इस नंबर को अरेंज करेंगे यहाँ पर। अब कॉमा कैसे लगता है? तो हमें मालूम है कॉमा कैसे लगता है पीरियड के अकॉर्डिंग। तो ये 3 डिजिट एक पीरियड में है, वंस पीरियड में, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट 1000 पीरियड में है। तो इस तरह से कॉमा 3 डिजिट के गैप में लगता है। अब इसे रीड कैसे करेंगे? तो देखिए मिलियंस पीरियड में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 3 और 7, तो इसे रीड क्या करेंगे? 37 मिलियन। फिर 1000 पीरियड में क्या लिखा है? 3 डिजिट कौन सी है? 502। तो क्या कंबाइंड पढ़ेंगे? 502। तो इसे लिख लेते हैं 502 और पीरियड क्या है? थाउजेंड्स, तो लिखेंगे 502,000। और फिर इसके वंस पीरियड में क्या बचता है? 093। कंबाइंड क्या पढ़ेंगे? 93। तो
तो इसको लिख लेते हैं 93। तो इस तरह से कॉमा लगा लिया है और इसको वर्ड्स में लिख लिया है 37,502,093। 8 डिजिट का नंबर दिया हुआ था, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट भी 8 प्लेसेस तक बनाया है। अब यहाँ वंस प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ मोस्ट राइट प्लेस की डिजिट 4 आएगी, फिर 6, फिर 00, 5398, 5398। अब कॉमा कैसे लगता है इंटरनेशनल में? 3 प्लेस के अकॉर्डिंग, 3 डिजिट के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 फिर कॉमा 1 2 3, ये कॉमा भी लगा दिया है यहीं पे। ये 5th का रीराइट हमें करके लिखना था तो कॉमा लगा के लिख लिया है, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है। अब इसे वर्ड्स में लिखते हैं। तो देखिए मिलियन पीरियड्स में क्या लिखा है 89, यानी कंबाइन क्या पढ़ेंगे 89, तो 89 मिलियन लिखना शुरू करते हैं वर्ड्स में इसे। अब थाउजेंड पीरियड में क्या लिखा है 350, यानी 350,000 लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखते हैं 350,000। वंस पीरियड में क्या है 064, तो कंबाइन क्या पढ़ेंगे 64, तो इसे लिख लेंगे 64। तो इस तरह से कॉमा लगा के फिर से लिख लिया न्यूमरल को और उसे वर्ड्स में भी लिख लिया है 89,350,064। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, इसलिए 8 प्लेसेस का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो 8 प्लेसेस बना लिए हैं। पहला वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये प्लेसेस हो गए। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं। 6 यहाँ पर आएगा, 003, 003, ऐसे अरेंज करते हैं 0709। कॉमा कैसे लगता है इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स के सेपरेशन में, 3 प्लेसेस के। तो 3 यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे, ये कॉमा भी लगा दिया है। अब वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए मिलियंस पीरियड में क्या लिखा है 90, कंबाइंड क्या पढ़ेंगे 90, तो 90 मिलियन, 90 मिलियन। फिर यहाँ पर थाउजेंड पीरियड में क्या लिखा है 703, 703,000। और उसके बाद वंस पीरियड में क्या लिखा 006, यानी कि 6। तो इस तरह से कॉमा भी लगा दिया हमने और वर्ड्स में क्या लिख लिया है 90,703,006। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह से 6 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 में दिया हुआ राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में दिए हुए जो नंबर हैं उन्हें फिगर्स में लिखना है। तो पहला दिया है 30,105,063, इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में फिगर में लिखना है। यहाँ पे 30,105,063 को लिखना है फिगर्स में प्लेस वैल्यू चार्ट में, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो हमने चार्ट बना लिया है। देखिए प्लेसेस देख लीजिए, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 30 मिलियन, 30 मिलियन, तो देखिए 30 कैसे लगे मिलियन, तो मिलियन पीरियड यहाँ पे बना हुआ है। अब 30, तो 0 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 30 मिलियन हो गया। 1000 पीरियड में क्या लिखा है 105,000, तो थाउजेंड पीरियड में क्या लिखना है 105, 105। 63, वंस पीरियड में 63 लिखना है। तो 3 डिजिट में 63 ऐसे लिखेंगे क्योंकि 100 वाला कोई प्लेस का वैल्यू तो दिया नहीं, तो यहाँ पर हम फिर 0 प्लेस करेंगे। तो इस तरह से 30,105,063 लिखा जाएगा।
तो ये चार्ट बना लिया। देखिए 52 मिलियन, तो ये मिलियन का 52 मिलियन यानी 5 10 मिलियन पे जाएगा और 2 मिलियन प्लेस पे जाएगा। 205,000, तो 1000 पीरियड में हमको लिखना है क्या, 205, 3 डिजिट प्लेसेस का होता है ये, 205,000। अब 100 प्लेस में कुछ नहीं दिया है, 10 प्लेस में भी कुछ नहीं लिखा, सीधे लिखा है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो ये इस तरह से हमने इसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया है फिगर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 5,05,005, तो देखिए मिलियन पीरियड में हम जाते हैं और मिलियन पीरियड भी 3 प्लेसेस का होगा, तो 5 यानी एक ही प्लेसेस का डिजिट दिया है, एक ही डिजिट दिया है 5, तो हम इसे लिखेंगे मिलियन प्लेस पे 5। और थाउजेंड्स पीरियड 3 प्लेसेस का होता है और यहाँ सिर्फ 5 दिया है, तो 1000 पीरियड कहाँ शुरू होता है, यहाँ से। ये तीनों प्लेस थाउजेंड्स के लिए हैं, तो 3 प्लेसेस में हम 5 कैसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे। ये थाउजेंड्स पीरियड में हमने लिख लिया 5 को, 5000 प्लेस पे आएगा। और 100 में कुछ दिया नहीं है, टेंस के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5005,005। इस तरह से हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में दिए हुए न्यूमरल को हमने फिगर में लिख लिया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1A भी कंप्लीट होती है। तो इसके बाद एक्सरसाइज 1B हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी अभी तक पढ़ाया गया है एक्सरसाइज 1A से रिलेटेड, उसको आप रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।